उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जीटीवी इंक्लेव के अंतर्गत जीटीवी इंक्लेव में रहने वाली एक महिला के साथ दो साथी ठगों ने महिला को हिप्नोटाइज कर महिला के सोने की चैन, अंगूठी, कंगन ठगी कर फरार हो गए। महिला के साथ यह ठगी उस समय हुई जब वह मंदिर से पूजा करके अपने घर वापस लौट रही थी। ठगों ने बड़ी ही साथी तरीके से महिला की बुद्धि को अपने बस में किया और महिला ने अपने सारे सोने के कंगन उतार कर ठगों को दे दिए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की किसी को भनक तक न लगी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की मदद से ठगों की तलाश कर रही है। पूरी जानकारी दे रही है पीड़ित महिला। सुनिए उसी की जुबानी हैरान करने वाली। मैं सुबह मंदिर गई थी जल लेके वहाँ से वापसी आई तो एक बंदे ने मुझे बोला कि मुझे रामदेव बाबा का कैंप बता दीजिए। मैंने उनको कहा मुझे नहीं पता है। कहते नहीं आपके इलाके में रामदेव बाबा का कैंप लगा है। मैं कहा मुझे नहीं पता, आगे कहीं पूछ लीजिए आप। तो इतने में दूसरा वाला आदमी आके कह रहा नहीं बहन जी बता दीजिए इनको कि। तो मैंने कहा बता, मैं कहाँ से बता दूँ, मुझे पता नहीं है इतना। और मैं कहा मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। घटना कौन सी जगह की, आपसे कहाँ पूछा था? ये जीटीवी के इधर, जीटीवी इंक्लेव में, ये दुर्गा पार्क है इसके पास, पूजा पार्क के पास। तो अब क्या आप पूजा करके लौट रही थी? लौट रही थी तभी फिर उसने कहा मैं हरिद्वार से आया हूँ, मुझे कपूर ला के दे दीजिए। मेरे पास 2 रुपये थे। मैंने कहा 2 रुपये है। तो दूसरे वाला भी कहा मेरे साथ चलो मैं दिला देता हूँ। हम मंदिर के सामने ही एक करीने की दुकान है, वहाँ से हमने कपूर लिया। मैंने उसको 2 रुपये दिए, उसने दुकान वाले को 10 रुपये दिए और 2 डब्बी लेके आए। और मैं डब्बी दे के जब हम डब्बी देने वापस आए, वो बंदा आके इधर थोड़ी और इधर की तरफ आ गया था, घर की तरफ। और मैंने उसको वो डब्बी दी और मैंने कहा मैं देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो कहता नहीं बहन जी सुनो तो सही आप नहीं। तो इतने में दूसरे वाला कहा ये सिद्ध पुरुष है। मैंने कहा सिद्ध पुरुष होगा तो मैं क्या करूँ, मेरे को निकलना है मुझे। कह रहे बात तो सुनो। इतने में उसने मेरे को बातों में उलझाया और उसने कहा कि भाई इसकी माँ बीमार है, आप इनके लिए कुछ कर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं खाली याद आई हूँ अब तो कह रहे इसकी पॉकेट में ना 1500 रुपये होंगे। मैंने कहा उसने ना दूसरे वाले को बोला, वो पॉकेट में से पर्स निकाला और पर्स निकाल के उसने कहा कि देखो इसके में पैसे हैं। मुझे कहा देखो। मैंने कहा मैं क्या करूँगी देख के किसी के अपने पॉकेट के पैसे आपको दिखा रहा है? हाँ, दूसरे वाले व्यक्ति ने अपने पॉकेट का पैसा। कह रहे नहीं आप सुनो तो सही इनकी बात। एकदम उसने क्या किया, पर्स तो उसको रखवा दिया। आपने उसके पॉकेट के पैसे आपको निकाल के दिए उसने? नहीं, उसने दिए नहीं है। या कुछ कपूर के अलावा आपने हाथ में कपूर लेके आपके हाथ में रखा, दिया? नहीं, उसने कुछ नहीं दिया। बाद में दूसरे वाले व्यक्ति ने अपना पर्स मेरे हाथ में दिया। पर्स आपके हाथ में दे दिया? हाँ। आपने पकड़ा पर्स को? हाँ, उसको पकड़ा मैंने और मुझे उसने कहा कि ये ना देखो अभी ये जा रहा है 81 कदम पीछे जाएगा और आएगा ना तो इसको भगवान जी दिखेंगे मुट्ठी में। तो क्या आपने पर्स के अलावा कुछ और चीज देखी थी या आपको कुछ और चीज आपको दी थी उसने? नहीं, पर्स ही दिया था। ओनली पर्स दिया था? हाँ। आपने पर्स लेके वापस दे दिया तुरंत? क्या किया आपने? नहीं, उसको मैंने वो जितनी देर में वो घूम कर आया उतनी देर मेरे हाथ में पर्स रहा। आपके हाथ में रहा और फिर उसने मेरे से ले लिया और फिर कहा कि ये आपके लोटा है ना, मुझे पकड़ाइए। पर्स किस हाथ से पकड़ा था? वो सीधे हाथ से पकड़ा था। सीधे हाथ से पकड़ा? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि आप अपनी मुट्ठी बंद करके रखना जब तक ये बंदा है। पर्स में यूँ दोनों हाथ से यूँ पकड़ के रखा मैंने। उसके बाद वो जब वापस आया तो उसका पर्स ले लिया और कह रहा कि उसने मेरा लोटा लिया। कह रहा आप ना अपनी धातु की चीज़ें ना इसमें उतार दीजिए। तो मैंने अपनी अंगूठियाँ उतार दी। एक अंगूठी उतर नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं उतर रही। कह रहा नहीं निकालो, निकल जाएगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो उतार दी। क्या आसपास कोई और भी लोग मौजूद थे? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। थोड़ी दूर पे मेरे ऑटो वाला खड़ा था पर उसको भी नहीं पता था। तो आपने क्या क्या निकाल के दिया उन्हें? मैंने अपनी 3 अंगूठे दे दी, मेरे कड़े भी उतार दिए उसने और चेन भी उतार दी। पर उस टाइम मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये लोटा मैं अपने ऑटो वाले को पकड़ा दूँ। और मैं वहीं पास में खड़ा था? थोड़ी दूर पे खड़ा था वो, पर वो मैं उसको दे ही नहीं पाई, मैं बोल ही नहीं पाई। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, जब आपको उसने पर्स दिया, जब वो 21 कदम 20 कदम पीछे गया, उसके बाद जो वापस आया आपसे पर्स उसने ले लिया, उसके बाद उसने क्या किया?
उसने मेरे से लोटा लिया और कहा कि आप अपनी सारी धातु की चीजें इसमें आपने उतार धातु की दें। चीजें डाल दी। हाँ, उसके हाँ। बाद फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि कान के उतारो। मैंने कहा मेरे नहीं उतरेंगे। तो उसने मुझे कहा कि अपनी जीभ से उंगली चाट के यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कौन से हाथ की उंगली चाट के यहाँ लगाओ? सीधे हाथ की। जी। फिर तो मैंने जीभ पे उंगली लगा के यहाँ किया और यहाँ किया। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसने मुझे कहा कि आप है ना, जब तक आपने मुंह में उंगली नहीं लगाई थी तब तक आप पूरे होशो हवास में थी? हाँ उस टाइम तक मैं थोड़ा, मुझे इतना पता नहीं था, पर मैंने उसको ये कहा था कि ये लोटा ना मेरे हाथ में था। जी। तो मैंने जब कड़े निकालने के लिए उतारे तो लोटा वहाँ कार के ऊपर रखा था। तो आप ये बताइए, जब आपने मुंह से उंगली को चाटा, कान पे लगाया, उसके बाद क्या आपकी बाली निकली? नहीं, मैंने नहीं निकाली, वाली जी। नहीं निकाली। तो उसकी जब मुंह से उंगली चाटी आपने, उसके बाद आपके साथ क्या घटना घटी? उसने मेरे को कहा मुट्ठी बंद करके आप घूम के 81 कदम चलो। जी। मैं 2 कदम चली, मैं रुकी। फिर जी। कह रहे दाएं बाएं मत देखना, आप चलो आप। जी। मैं थोड़ी सी आगे गई, मैं फिर थोड़ा सा मैं रुकी, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं आगे बिल्कुल लास्ट में 81 कदम चलने के बाद मैं जब घूमी, जी। तब मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया। जी। जब मैं वापस आई तब तक वो जा चुके थे। जी। कितने लोग थे? 2 ही लड़के थे। तो आपने कुछ ऐसा देखा वो किस चीज़ से गए थे? नहीं, वो मुझे दिखा ही नहीं। आपने ये नहीं देखा वो किस चीज़ से आए थे और किस चीज़ से चले गए? हाँ हाँ, वो जी। नहीं। उसके बाद आपने फिर कितनी देर तक आप वहाँ खड़े रहे, क्या किया उसके बाद? मैं 5 मिनट तक वापस आके खड़ी रही। जी। फिर मेरी काम वाली ने आया, कहते दीदी क्या हुआ। थोड़ा आपका उस टाइम पे संतुलन ठीक था या नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ था? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। 5 मिनट तक जी। कोई सोच नहीं पाई। जी जी जी। तो फिर आप जब सारा घटना घट गई, फिर आपने सबसे पहले किसको बताया? वहाँ आसपास कोई खड़ा होगा, उसको बताया, पूछा आपने? नहीं नहीं, मेरी काम वाली रास्ते से जा रही थी, उसने तब मुझे कहा दीदी क्या हुआ। जी। तब मैंने बोला, मैंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे सब दे दी। जी। तो मेरा ऑटो वाला एकदम आया, कह रहा क्या हुआ। फिर हम दोनों तीनों स्कूटर में पीछे की तरफ गई, मंदिर की तरफ भी देख के आए, उस तरफ भी देख के आए, मिला नहीं वो। क्या आज से पहले कभी ऐसी और कोई घटनाएं आपने सुनी है? नहीं, ऐसी मैंने तो सुनी नहीं थी। तो क्या अब आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी? हाँ, कंप्लेंट तो कर दी है। पुलिस वालों ने सीसी कैमरा भी देखा है, उसमें बंदे की थोड़ी शक्ल भी दिख रही है, जी। क्योंकि आसपास सारे कैमरा लग रहे थे। जी। जैसे आपसे जब फर्स्ट बार उन्होंने कपूर मांगा था, तब आपने थोड़ा सा देखा था कि वो किस टाइप के कपड़े पहन रखे थे, किस टाइप के लग रहे थे? नहीं, टॉल सा लड़का था वो, ग्रे कलर का, उसने मास्क लगा रखा कितनी उम्र था। होगी लगभग, आइडिया वैसे आपको अंदाजा हो? आइडिया 30 साल का करीब करीब होगा वो। जी। कितने बंदे थे? वो बंदा पहले वाला तो एक ही था, दूसरा वाला बाद में आया था। उसको मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा, पर वो नीले रंग की चेक की शर्ट पहन रखा था, टी शर्ट। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से थोड़ा संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है आपकी? कंप्लेंट तो दे दी है, पुलिस कार्रवाई। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने क्या बोला, पुलिस ने नहीं, कहा, आपने कुछ तो बोला होगा कि हम कार्रवाई करेंगे, ढूंढेंगे, कुछ तो बोला होगा। बस पुलिस वाले ने कहा कार्रवाई चल रही है बस। जी।